एक सुंदर से जंगल में कालू कौवे का एक परिवार रहता था। कालू कौवे का एक छोटा सा बेटा राजू कौवा था। वह राजू कौवा बहुत ही ज़्यादा शरारती था। जंगल के तमाम पक्षी राजू की इस आदत को अच्छी तरह से जानते थे। कालू कौवा और इसकी पत्नी राजू कौवे को कुछ भी नहीं कहते थे। वो हमेशा इसकी शरारतों को हंसी में उड़ा देते थे। अरे राजू, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने सुबह से भोजन भी नहीं किया। इतनी भी क्या जल्दी है? घर में तो तुम्हें सुकून ही नहीं होता। सुबह हुई नहीं और तुमको घर से बाहर जाने की पड़ जाती है। कभी घर में भी टिक जाया करो। अरे पापा, मुझे बाहर खेलने जाना है। जंगल में आज हमारा क्रिकेट का मैच है। मेरे सब दोस्त आ चुके होंगे। मुझे भी अब जल्दी से जाना है। इतना कहकर राजू कौवा उड़कर अपने घर से बाहर चला जाता है। अरे कालू, वे राजू हमसे झूठ बोलकर जाता है। इसका कोई मैच नहीं होता। ये जंगल में जाकर दूसरे पक्षियों को तंग करता है। मुझे तो डर है वे सारे पक्षी मिलकर हमारे राजू कौवे के साथ कुछ करना दे। अरे सुंदरी, कैसी बातें कर रही हो? किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो राजू कौवे को हाथ लगा सके। वे कालू का बेटा है और इस जंगल में भी सब कालू से डरते हैं। इधर राजू कौवा उड़ते उड़ते एक दरख्त पर जाता है और दरख्त पर जाकर बैठ जाता है। अरे, अब घर से तो कैसे तैसे निकल आया हूँ। अब क्या करूँ? पक्षियों को तंग करने का मेरा तो बड़ा मन कर रहा है। कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ? हमारा तो आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा। तभी राजू कौवे की नज़र पास वाले दरख्त पर पड़ती है, जिस पर एक घोंसला रखा होता है। राजू सोचता है, अरे, आज इस घोंसले की खैर नहीं। आज तो मैं इस पे ज़मीन पे गिरा दूँगा। इतना कहकर राजू कौवा इस घोंसले की तरफ जाता है। जब वो इस घोंसले के पास जाकर बैठता है तो वो देखता है कि इस घोंसले में 2 अंडे रखे होते हैं। वह राजू कौवा कहता है, अरे इसमें तो किसी पक्षी के अंडे रखे हुए हैं। अरे राजू, तुम्हारी लॉटरी निकल आई है। अंडे हमें बहुत पसंद है। चलो अब देर न करो और इसको तोड़कर पी जा। किस्मत रोज रोज साथ नहीं देती। ऐसा ना हो इन अंडों का पक्षी आ जाए। ये कहकर वे राजू कौवा एक अंडे को तोड़ देता है और इससे पीने लग जाता है। तभी वहाँ पर बुलबुल आ जाती है। वे राजू, तुमने ये क्या कर दिया? मेरे अंडों से तो बच्चे निकलने वाले थे और तुमने इसे तोड़कर पी गए। तेरा सत्यानाश हो राजू। रुक, तुझे तो मैं अभी देखती हूँ। अरे आंटी, तेरे अंडे तो पहले से टूटे हुए थे। मैं सोचा टेस्ट कर लूँ। अरे आंटी, तेरे अंडे तो बहुत टेस्टी है। अब मैं किसी दिन आकर तेरा दूसरा अंडा भी खा जाऊँगा। राजू, तेरी तो आज खैर नहीं। तभी राजू उड़कर चला जाता है और बुलबुल इसके पीछे चली जाती है। राजू कौवा वहाँ से जान बचाकर निकल आता है। तभी राजू कौवे को सामने एक चिड़िया नजर आती है जो घोंसला बना रही होती है। वह राजू इसके पास जाता है और कहता है, अरे आंटी जी, ये आप क्या कर रही हैं? अरे बेटा, तुम्हें तो पता है ना कि बारिशों का मौसम आने वाला है। सारा दिन सूखी घासें जमा करती हूँ और अब मैं इसे घोंसला बना रही हूँ। अरे वाह आंटी जी, आप तो थक गई होंगी। मुझे बताएं, मैं मदद कर देता हूँ। अरे कितने अच्छे और फनमदार बच्चे हो। जीते रहो। अब अगर तुम्हारा दिल कर रहा है तो मुझे वहाँ से घास उठा कर दो। मैं यहाँ घोंसला बनाती जाऊँगी। राजू कौवा घास उठाकर आता है और नीचे पानी में फेंक देता है। तुमने ये क्या कर दिया? सारा दिन कितनी मुश्किल से मैंने सूखी घास जमा किया और तुमने मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। अरे आंटी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, बल्कि ये तो मेरे पाँव से फिसल गया। मैं तुम्हारी चालाकियों को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। अब चले जाओ यहाँ से।
राजू कौवा वहाँ से चला जाता है और एक दरख्त पर जाकर बैठ जाता है। अभी राजू कौवे की नज़र नीचे पड़ती है तो राजू कौवा देखता है कि नीचे उल्लू साधु अपनी तपस्या कर रहे होते हैं। बुलबुल और चिड़िया आंटी को तो मज़ा चखा दिया है, अब इस उल्लू साधु की बारी है। वे सामने ज़मीन पर जो पत्थर पड़ा है वही उठाकर उल्लू साधु के ऊपर गिरा देता हूँ। राजू कौवा वो पत्थर उठाकर उल्लू साधु पर गिरा देता है और वो कंकड़ सीधा आकर उल्लू साधु के सर पर रखता है। अरे मूर्ख कौवे, ये तूने क्या किया? मेरी तपस्या ही तोड़ दी। मैं तुम्हें ऐसा श्राप दूंगा जो तुम्हारी सारी जिंदगी याद रहेगा। अरंतु परंतु 3 टमाटर, अब देख रोज मेरा मंत्र। मूर्ख कौवे, हो जा पत्थर का। बस फिर क्या था, राजू कौवा एकदम पत्थर का बन जाता है। मिट्ठू तोता ये सब कुछ देख रहा होता है। वे कालू कौवे को सारी बातें बताने चला जाता है। कुछ देर बाद कालू कौवा और सुंदरी कौवी वहाँ आ जाते हैं। अरे साधु जी, अरे हमारे राजू को माफ़ कर दो, वो अभी बच्चा है, नासमझ है, शरारती है, लेकिन मैं इसे समझाऊंगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो आइंदा किसी भी पक्षी को तंग नहीं करेगा। अरे कालू, तुम्हारे राजू ने क्या किया? अब इसे इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इस सज़ा का मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना इसे सबक कैसे मिलेगा? ये अब सूखे मौसम तक ऐसी पत्थर का रहेगा। अब तुम यहाँ से चले जाओ और अब कुछ नहीं हो सकता। इस तरह राजू कौवे को अपने किए की सज़ा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी को भी तंग नहीं करना चाहिए, वक्त में दूसरों की मदद करनी चाहिए।